कोई पामर आ जाए, कोई महापापी आ जाए, कोई छोटा जीव जंतु आ जाए, कोई कीट पतंगा आ जाए। हमारे यहाँ तो भैया एक सेठ जी गए और देखा कि भैया दुकान पर हलवाई के यहाँ पर मिठाइयों पे मक्खियां बैठी थी। तो सेठ जी बोलने लगे, अरे यार ने सफाई रखा करो, मक्खियों को उड़ाते रहा करो। तो हलवाई बोलो, अरे सेठ तो को ये साफ सफाई देखनी है, दिल्ली में खइयो जाके, ये वृंदावन है और ये वृंदावन में ये पेड़ान पे बैठी मक्खी मक्खी ना है, ये श्री किशोरी जी की सखी है सबरी, और इस सखी भाव में आके यहाँ प्रसाद पा रही हैं, भोग लगा रही हैं। वृंदावन में सब प्रणम्य है। जैसे अग्नि सबको अग्नि बनाती है, ऐसे वृंदावन सबको वृंदावन बनाता है। हमारी एक बात मानिएगा, कभी गांधी धाम से कोई वृंदावन जावे और लौट के आवे, टूट पड़ियों वाके चरणन पे, पकड़ लियो चरणन को, जय हो भैया वृंदावन ते आयो। गारी देनी है तो को, लेकिन कल देंगे, आज नहीं, आज तो तू वृंदावन से आया है ना, तुझसे पैसे तो लेने हमको उधार जो लेके गया था, लेकिन वो कल लेंगे, आज तो तुझको प्रणाम करेंगे क्योंकि तू वृंदावन से आया। वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन सच्चा धन है। अरे आपके द्वारिकाधीश, इनको पता थी कि मुझे ब्रज से आगे जाना है लीला करने के लिए, और उस लीला में मेरे साथ कोई ब्रजवासी नहीं जाने वाला है। तभी दृष्टि पड़ी उद्धव पर, बोले ये जाएगा साथ में, वो ये संग रहेगा, संग खाएगा, संग सब क्रिया करेगा, लेकिन यह भी अगर ज्ञान की गंध इसमें से आई, बृहस्पति का शिष्य है, वृष्णियों का मंत्री है, अगर यही गंध इसमें से आई तो मुझे आनंद नहीं आएगा, इसमें से ब्रज की सुगंध आवे। उसके लिए भेज दिया उद्धव को, जाओ वृंदावन। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव तुम जाओ। उद्धव बोले सुबह जाऊंगा, शाम तक तो आ जाऊंगा मैं, ऐसा ज्ञान पढ़ा करके आऊंगा, ब्रजवासियों को भूल जाएंगे आपको। भगवान बोले तू चला जा बस। उद्धव जैसे ही गए वृंदावन, 6 महीना कहां बीत गए पता नहीं चला। ऊधो सूधो है चलो, हमारे ब्रज में कहते हैं ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, वहां प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जितना ज्ञानी बन के गया था, सबरी ज्ञान की डुमडुमी बज गई, प्रेम के ढोल के आगे डुमडुमी सुनाई नहीं देती है। और जब वह उद्धव प्रेम युक्त होकर के आया, वृंदावन रस बीथियों की सुगंध को अपने में समेट के आया, तब ठाकुर जी ने मथुरा का त्याग किया। हाँ, अब मेरे साथ एक वृंदावन है, अब द्वारिका में मन लग जाएगा मेरा। उद्धव है और ये गोपियों का आश्रित होके आया है, इसलिए अब मैं संभव है कि मुझे वृंदावन स्मृति रहेगी तो आनंद रहेगा। वृंदावन को संत स्मरण करें, वृंदावन को हम स्मरण करें। अरे कहां तक कहें, द्वारिकाधीश स्वयं स्मरण करते हैं वृंदावन को। वृंदावन साधारण नहीं है। श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन में रहने वालों का परिचय देते हैं, बहुत ध्यान से सुने भैरवी। श्री हरिराम व्यास जी क्या कहते हैं, हम कौन हैं। वैसे तो एक पद बड़ा प्रसिद्ध है हमारे वृंदावन का, श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है, यमुना में जगन्नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी है, गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग जहां, एक बार आप प्रयाग जाओगे उससे जो फल मिलेगा, वृंदावन में एक पग आगे रखने मात्र से उतना फल मिल जाता है। पग पग पे प्रयाग जहां, केशव की केल कुंज कोटि कोटि काशी है।
वृंदावन में एक नहीं करोड़ों काशियों के भ्रमण के समान फल मिल जाता है। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, ब्रजवासियों के यहां अगर ब्रजवासी के घर के द्वार के आगे आपने प्रणाम कर लिया तो समझना हरिद्वार को प्रणाम कर लिया। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, रेणुका में जगन्नाथ, तरु तरु पर पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। ये वृंदावन साधारण नहीं है। हरिनाम व्यास जी परिचय देते हैं वृंदावन रसिकों का। कौन है वृंदावन वासी? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर पद है। श्री हरिनाम व्यास जी कहते हैं, रसिक। हमारे वृंदावन में कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता, सब कौन होते हैं? रसिक होते हैं। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। गाओ, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी और जाति। हो कुल देवी राधा बरसानो, कुल देवी राधा बरसानो, कुल देवी राधा बरसानो, कुल देवी राधा बरसानो, ब्रजवासिन सौंपती हो, ब्रजवासिन सौंपती, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। हमारे वृंदावन वालों की कुलदेवी कौन है? राधा रानी है। हम और किसी को नहीं जानते, सबको प्रणाम है, लेकिन हमारी अधिष्ठात्री हमारी सर्वस्व तो श्री किशोरी जी हैं। और हमारी कुलदेवी कहाँ विराजती हैं? श्री बरसाना में विराजती हैं। हम रसिक हैं और अनन्य रसिक हमारी जाति है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, गोत गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला। हे ब्रजवासियों, तुम्हारा गोत्र क्या है? हमारा गोत्र गोपाल है। तुम्हारा जनेऊ क्या है? कंठी माला, तुलसी माला हमारी जनेऊ है। गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला। शिख शिखंडी हरि मंदिर भाल, शिख शिखंडी हरि मंदिर भाल,
करता मुझे पकावजे कुछ करता। तुम्हारा वेद क्या है, तुम्हारा ग्रंथ क्या है? हरि नाम का गुणगान, हरि नाम का सुमिरन, यही हमारा वेद है। तुम्हारा आसन क्या है? ये पखावज बजना, मंजीरा बजा करके हरि नाम संकीर्तन गाना, यही हमारा सब कुछ है भैया। हम ऐसे ही वेद सुनते हैं। हरि नाम में ही हमारे चारों वेद 18 पुराण विद्यमान हैं। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। जैसे अब तो इतना लोग पूछते नहीं हैं, और पूछना तो क्या, लोगों को पता भी नहीं है। बस इतना ही जानते हैं कि इनका भाई नाम क्या है, गोत्र क्या है, सरनेम क्या है, बस इतना ही पता होता है। पहले तो सब पूछते थे आपका गोत्र क्या है, गुरु कौन है, मंत्र क्या है, वेद कौन सा है, सब पूछा जाता था। आपकी शाखा कौन सी, आदि आदि, तो वही सब बता रहे हैं श्री हरिराम व्यास जी। आगे कहते हैं, शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म, शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म, शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म, शाखा यमुना हरि लीला प्रसाद प्राण धन रास, प्रसाद प्राण धन रास। वृंदावन वालों की शाखा क्या है? श्री यमुना जी हमारी शाखा हैं। और हमारे षटकर्म क्या है? हरि लीला ही हमारे लिए षटकर्म है। हरि लीला का चिंतन, हरि लीला का श्रवण करना, यही हमारे लिए सर्वस्व है। और प्रसाद क्या है आपका? तो प्राण धन रास। हमारे वृंदावन में जब रास बिहारी स्वरूप सरकार मुकुट धारण करके रास किलोल करते हैं और ब्रजवासी उसको देखते हैं, उसके आगे कोई बहुव्यंजन की भी आवश्यकता नहीं है। रास लीला जब होती है तो ब्रजवासियों को लगता है हमारा सर्वस्व प्राप्त हो गया। प्रसाद प्राण धन रास, प्रसाद प्राण धन रास। हे सेवा विधि निषेध जड़ संगति, सेवा विधि विशेष जड़ संगति, सेवा विधि विशेष जड़ संगति, सेवा विधि निषेध जड़ संगति, वृत्ति सदा वृंदावन वास, वृत्ति सदा वृंदावन वास। ब्रजवासियों की सेवा क्या है? विधि निषेध। संसार में विधियों का ध्यान दिया जाता है, नियमों का ध्यान दिया। हमारे वृंदावन में नियम विधियों का ध्यान नहीं दिया जाता। विधि निषेध ही हमारे यहाँ पर सेवा है। और संगति किसकी? जड़ की। जड़ यानी कि वृक्षों की। वृक्ष, पल्लरे और पौधे आदि, यही सब हमारे संगत हैं, हमारे भाई बंधु सखा सब यही हैं। और वृत्ति क्या है आपकी? निष्ठा क्या है? इच्छा क्या है? सदा वृंदावन वास, और कुछ नहीं। रसिक अनन्य हमारी जात, रसिक अनन्य हमारी जात।
भागवत कृष्ण नाम सो स्मृति भागवत कृष्ण नाम सो स्मृति भागवत कृष्ण नाम सो स्मृति भागवत कृष्ण नाम सो संध्या तर्पण गायत्री जाप संध्या तर्पण गायत्री जाप। ब्रजवासियों की स्मृति केवल भागवत का आश्रय लेते हैं ब्रजवासी, अन्य किसी का आश्रय ज्यादा ब्रजवासियों को प्रिय नहीं है, केवल भागवत। और आपका जाप क्या है, गायत्री क्या है, संध्या क्या है, तर्पण क्या है? बोले कृष्ण नाम संध्या तप गायत्री जाप, केवल कृष्ण नाम। वही हमारी संध्या है, वही हमारा जाप है, वही हमारा तर्पण है, वही हमारी गायत्री, सब कुछ हमारा केवल कृष्ण में ही सीमित है। हे वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु वंशी ऋषि यजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि यजमान कल्प तरु। व्यास ना देत आशीष श्राप, व्यास ना देत आशीष श्राप। व्यास ना देत आशीष श्राप, व्यास ना देत आशीष श्राप। अनन्य हमारी जात रसिक, अनन्य हमारी जात रसिक अनन्य हमारी जात, रसिक अनन्य हमारी वंशी ऋषि, हमारे ऋषि कौन है? ठाकुर जी की मुरली, ये हमारे ऋषि हैं। वही वंशी के अवतार कलिकाल में प्रकट हुए श्री हित हरिवंश महाप्रभु, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया। वंशी ऋषि और हमारे यजमान कौन हैं? बोले कल्पतरु, वृक्ष वल्लरी हमारे सखा भी हैं और यही हमारे यजमान हैं। हम इन्हीं से ही पुण्य की कामना करते हैं, इन्हीं से ही दक्षिणा की कामना करते हैं, इन्हीं से ही अपने उदर भरने की कामना करते हैं, और किसी यजमान की हमको आवश्यकता नहीं। और व्यास न देत आशीष शराब, वृंदावन वासी ना तो किसी को आशीर्वाद देते हैं और ना ही किसी को श्राप देते हैं। रसिक अनन्य हमारी जात। ये सब बंधुओं वो भाव हैं जो ब्रज के रसिकों को बड़े प्रिय हैं। बस यहां प्रकट कैसे हो रहे हैं ये भगवान जाने। वृंदावन शतक का एक श्लोक है, ब्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः, स्वच्छंदं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंठां कुरु, सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा, श्री राधा मुरली बहू ब्रज सखे वृंदावनम मात्यजे। भ्रातः तिष्ठ तले, वृंदावन में रहो तो कैसे रहो? बहुत कठिन है बंधुओं वृंदावन में रहना। लेकिन एक बात कहें, वृंदावन वास केवल एक नियम है वृंदावन वास का, और वो है त्याग।
जितना त्याग में जीवन, जितना वस्तु का त्याग, जितना सांसारिक भोगों का त्याग, जितना सांसारिक ऐश्वर्य का त्याग, उतने आप वृंदावन के अधिकारी बनते चले जाओगे। ब्रजवासी दिखते होंगे आपको कि इनके पास सब कुछ है, और ये कहते हैं कि दूसरे को आना है तो त्यागी बनो। ब्रजवासियों जैसा तो त्याग कोई कर ही नहीं सकता है, बुरा नहीं मानिएगा। आप गुजरात वासियों को हमने अपना हृदय का टुकड़ा दे दिया द्वारिकाधीश, इससे बड़ा त्याग क्या करेंगे ब्रजवासी। हमने अपना चित्त आपको दे दिया। ये जो संघ चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में बैठा है, ये हमारे हृदय का टुकड़ा है। ब्रजवासी इन्हीं को देख के जीते हैं, इन्हीं को देख के खाते हैं, इन्हीं को देख के पीते हैं। अभी सुना नहीं ब्रजवासी कौन है? कृष्ण नाम ही हमारी संध्या है, कृष्ण नाम ही हमारा जप है, कृष्ण नाम ही हमारी गायत्री, इनकी संबंधी भागवती हमारा वेद, यही पुराण, तुलसी की माला हमारा जनेऊ। ऐसे ब्रजवासी जो कृष्ण मन, कृष्ण तन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है, उस कृष्ण को भी संकल्प करके उद्धव को देते हैं, जाओ ले जाओ, विश्व का कल्याण करवाना है, हमारा हृदय चाहिए, ले जाओ। इन ब्रजवासियों के त्याग के आगे तो क्या, आप उन ब्रजवासियों को यदि देख रहे हो कि वो बड़े घरों में रह रहे हैं, बड़े गाड़ियों में चल रहे हैं, तो ये उसका परिणाम है कि उन्होंने बहुत बड़ा त्याग अपने जीवन में किया है। आज पूरे विश्व को गीता का ज्ञान प्राप्त है, आज पूरे विश्व को योगेश्वर कृष्ण प्राप्त है, तो ब्रजवासियों ने दिया है पूरे विश्व को। विश्वास मानिए, अक्रूर जी जब कृष्ण को लेने आए थे, तब अगर ब्रजवासी भ्रगुटी टेढ़ी करके देख लेते और कह देते जाके तो दिखाओ बाहर, तो पर ब्रह्म की भी पराकाष्ठा नहीं कि ब्रज त्याग दे। हम ब्रजवासियों ने दिया है कृष्ण को पूरे विश्व के लिए। तो ब्रज का अधिकारी बनना है, त्याग में जीवन हो बस। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः। अच्छा, इस श्लोक को मैं और भी कई बार कथा में कर चुका हूं, लोग सच में इसका पालन करने लग गए वृंदावन में। इसका भाव यह है कि भैया वृंदावन जाओ तो किसी होटल पर, किसी ढकेल पर, किसी सुंदर व्यवस्थित स्थान पर प्रसाद पाने की जरूरत नहीं है। तो बोले किसी ब्रजवासी के घर जाइएगा, उसका गेट खटखटाइएगा, बेल बजाइएगा, वो बाहर आए तो उससे कहना आपके घर में जो बना हो थोड़ा सा हमको दे दीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। और वृंदावन में ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। वृंदावन में कितना खाओ, जितना अंजलि में आ जाए उतना पाओ बस। अब आप कहोगे महाराज जी बड़ी शर्म आएगी हमको ब्रजवासियों के यहाँ जाके मांग के खाने में। अरे भैया, जहां परब्रह्म त्रिलोकीनाथ बिना पूछे घर में घुस के खा जाता है, जहां पे ठाकुर जी बिना पूछे, बिना ब्रजवासियों की आज्ञा लिए सीधे खिड़की में से घुस गए और घुस के खाया, माखन चोरी कर आए और माखन चोर नाम पड़ गयो। जहां परम पिता परमात्मा विधाता शर्म त्याग देता है, वहां हम कैसी शर्म करें। किसी ब्रजवासी के यहाँ जाओ, अंजलि फैला करके कहो आपके घर में जो बना हो हमको दे दो। आपको सत्य बताएं, बद्रीनाथ में साधना के लिए एकांत जरूरी, हरिद्वार में साधना के लिए गंगा का तट जरूरी, द्वारिका में साधना के लिए नित्य राजभोग दर्शन जरूरी, जगन्नाथ में नित्य दाल भात का प्रसाद पाना जरूरी साधना के लिए, ध्यान लगाने के लिए। और वृंदावन में ब्रजवासियों के यहाँ की टूक प्रसादी खाना जरूरी है। अपने मन में विचार मत करिएगा किसी ब्रजवासी को देख के अरे ये तो अयोग्य है। अरे वो वृंदावन में जन्मा है, इसका मतलब किशोरी जी ने उसको योग्यता दी है, आप उसको अयोग्य कैसे मान सकते? उसके यहां जाके अंजलि फैला के जो मिले पाओ। और ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमनम। ब्रजवासी के घर का प्रसाद लेकर के खाओ और उसके बाद में प्यास लगे तो श्री यमुना जी का जलपान करो। आजकल यमुना जी ऐसी तो नहीं रह गई कि आप उसका पान कर सको, तो वृंदावन में तो हर गली में, वृंदावन में तो हर टोंटी में यमुना जी ही का ही जल है, कहीं भी पान करो। और या फिर पान करने योग्य तो अभी देखो वास्तव में हम ही लोगों ने दूषित किया है।
यमुना जी को। तो क्या करो, यमुना जी का जल लेकर के माथे से लगाओ, नेत्रों से लगाओ, अपने कपोल पर लगाओ, अपने हृदय पर उसकी मालिश करो, अपने संपूर्ण अंग पर यमुना जल का लेपन करो। ब्रजवासी के घर की टूक खाओ, यमुना जी का जल लेपन करो, ब्रजरज का तिलक लगा करके किसी भी कोने में जाके नेत्र बंद करके बैठ जाना, आपके हृदय में श्यामा श्याम एक क्षण के लिए ही सही प्रकट हो जाएंगे। ये वृंदावन की समाधि की विधा है बंधुओं, सबसे अलग और सबसे विलग। झूठा प्रसाद खाओ, यमुना जी का जल लेपन करो, ब्रजरज का तिलक लगाओ, समाधि लगा लो। सम्मानम और चीराणी कंथाम गुरु। वृंदावन में ज्यादा टिप टॉप बन के नहीं रहना है। वृंदावन में कैसे रहो, जिन भेषा, कहां है भैया लगाओ, जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मारो सावरो रीझे। वृंदावन में कैसे रहना है? वृंदावन में ऐसे नहीं रहना कि पति रीझे, पत्नी रीझे, बच्चे रीझे, पड़ोसी रीझे, मित्र रीझे, या हम अपने होटल से जब बाहर निकले तो सब हमको ही देखें, देखो कितना बढ़िया लग रहा है। नहीं, वृंदावन में ऐसा वेश धारण करना है कि जैसे ही बिहारी जी के सामने पहुंचो तो बिहारी जी कह उठे, आहा मेरा कोई आया है, मेरे लिए कोई बन करके आया है। जिन भेषा मारो सावरो रीझे, जिन भेषा मीराबाई कह रही है, सावरो रीझे। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे। जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे। मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोई भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी, ओ मैं तो सोई भेष धरूंगी। मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन हूँ। हाँ होंगी मैं बैरागन होंगी होंगी मैं बैरागन होंगी। ओ बाला मैं बैरागन होंगी, होंगी मैं बैरागन होंगी होंगी मैं बैरागन हूँ। हाँ होंगी मैं बैरागन होंगी मैं बैरागन। ऐसे नहीं गाना है, भाव से गाओ। जिन भेषा मारो गिरधर रीझे, जिन भेषा मारो गिरधर रीझे। जिन भेषा राधा रमण जुरीझे, जिन भेषा राधा रमण जुरीझे। जिन भेषा राधा वल्लभ जुरीझे, जिन भेषा राधा वल्लभ जुरीझे। मैं तो सोही
भेषा मारो गिरधर रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी। अब इस बात में ये बात प्रस्तुत होती है कि भाई वृंदावन श्रृंगार करने को मना नहीं करता, लेकिन श्रृंगार का भाव किसको रिझाने के लिए है, ये प्रधान बात है। हमने कहीं श्रृंगार, हमने कहीं आंखन में काजल, हमने कहीं धोती, हमने कहीं बगलबंदी, कुर्ता, टी शर्ट, पैंट, जो भी हम पहनते हैं अपने आसपास के लोगों को रिझाने के लिए पहना है, तो वृंदावन स्वीकार नहीं करेगा। वृंदावन तो कहता है कि भैया यहां आके अपना श्रृंगार भी वही मारे करो कि मंदिर में जाओगे तो श्री श्याम सुंदर रीझ हैं आपको देख के। वृंदावन की प्रणाली अलग है, वहां दर्शन करने नहीं जाते, हम खुद को दिखाने जाते हैं ठाकुर जी को, ताकि ठाकुर जी हमारे तटीय स्थान के वैष्णव संत तो ब्रजरज में यमुना जल मिलाते हैं और उसका घोल बना के पूरे नाक पे, मुंह पे, आंखों पे, मुंह पे, पूरे सब जगह पोत लेते हैं। उनसे पूछो बाबा ऐसे बन के क्यों जा रहे हो? बोले सबको देख के तो लाला मुस्कातो होगो, हमको देख के ठाक के मार के हंसेगो। और जा भेषा मारो सांवरो रीझ है, जिन भेषा मारो गिरधर रीझ है, मैं सो ही भेष धरूंगी। मेरे रोने से जो तुमको आए हंसी, तो मैं रो रो के तुमको हंसाया करूं। बस आप रीझ हो, आप प्रसन्न रहो। मीराबाई प्रथम बार गोवर्धन में, अब गोवर्धन की बात है, नाथद्वार द्वार की कहां की पता नहीं, लेकिन ऐसा भाव मैंने सुना है। श्रीनाथ जी के सामने मीराबाई आई और जैसे ही मीराबाई ने, वो तो उनका तो स्वभाव था, वो विचार थोड़ी करती थी कि कोई रोकेगा, कोई टोकेगा, कोई क्या कहेगा। देखे नहीं कि श्याम सुंदर सामने खड़े, चूकनी नहीं चाहिए, तुरंत गाती थी और नाचती थी। हम लोग चूक जाते हैं, ठाकुर जी सामने आए नहीं कि तुरंत अपने मन के उद्गार प्रकट कर दो। मीराबाई तो नाचने लगी, नाची ऐसी गाई कि महाराज अंदर सेवा में विराजमान गुसाई जी से रहा नहीं गया, और श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी की गले की माला उतार के और बीड़ा भोग ले जा करके मीराबाई को दे दिया। अब तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, बोले कि ये क्या किया गुसाई जी ने, एक नाचने वाली को, गाने वाली को ठाकुर जी की गले की माला पहना दी। आज भी श्री जी बाबा की माला गले की किसी को नहीं दी जाती, केवल गोस्वामी बालक, अपने वल्लभ कुल के बालकों को ही प्रदान की जाती है, अन्य अधिकारी नहीं है। क्योंकि वो माला, ऐसा भाव है कि श्रीनाथ जी जो गले में माला पहनते हैं, उस माला में जितने पुष्प हैं वो सब ब्रजवासी के भाव से ठाकुर जी के गले लगते हैं। हमने किसी अन्य आश्रय को दे दिया या किसी बिना भाव वाले को दे दिया, वो जाके माला कहीं फेंक देगा, तो बेचारे ब्रजवासी हैं वो तो। इसलिए श्रीनाथ जी में माला का बड़ा भाव है, सबको नहीं दी जाती। और यहां गुसाई जी ने मीराबाई को दे दी। सब लोगों ने गुसाई जी से कहा, बोले कि आपने क्या किया, आपने मीराबाई को माला पहना दी, वो भी ठाकुर जी के गले की। गुसाई जी बोले तुमको वो गाने वाली दिख रही है, तुमको वो नाचने वाली दिख रही है, लेकिन मुझे गाने वाली नाचने वाली नहीं दिखी। बस मुझे इतना दिखा, जब वो गा रही थी, जब वो नाच रही थी, तब हमारे श्री जी बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। और जिसके इस भाव से ठाकुर जी रीझ रहे हैं, तो मैं और तुम कौन होते हैं उसको नाचने वाली, गाने वाली देखने वाले। एक बात सीधी कह दूं, अभी अभी मन में भाव आया, वृंदावन का अधिकार प्राप्त करना है तो हमारी सारी क्रिया केवल लाल जी को रिझाने की हो जाए, हम वृंदावन के अधिकारी हो जाएंगे। हमारी सामान्य संसारी क्रियाएं जो होती हैं, नहाना, खाना, पीना, कपड़े पहनना, हंसना, बोलना, ये सब भी उनके रीझने के भाव से हो जाए। जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को रिझाने के लिए क्या नहीं करता, रातें की नींदें उड़ा देता है, भोजन करना बंद कर देता है, और पहनता भी वही जो उसको प्रिय लगे, खाता भी वही जो उसको प्रिय लगे। ठीक वैसे ही वृंदावन उसको अधिकार देता है जो श्याम सुंदर के लिए सब कुछ करे, और ये इसमें अधिकार प्रदान करती हैं श्री किशोरी जी, वो गुरु हैं। तो चीरानी कंथाम कुरु, ज्यादा सज धज के वृंदावन में नहीं रहना, और सजना है तो केवल ठाकुर जी के लिए। सम्मानम कलयाति घोर गरलम, आहा, बहुत बड़ी बात। आप ब्रजवासियों के घर से मांग करके खाओगे, यमुना जल को ही तन पर लगा करके, ब्रजरज लपेट करके, और ठाकुर जी को रिझाने के भाव से वृंदावन में रहोगे, तो एक जगह से कलयुग आपको पिंच करना प्रारंभ करेगा, और वो जगह क्या होगी? सम्मान आपको मिलने लग जाएगा।
वृंदावन में जो अच्छे साधक है ना, बड़ी भीड़ लग जाती है उनके पीछे। साधक कुछ दिन तक तो सबके सामने रहते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वो अंतर ध्यान हो जाते हैं। क्यों? सम्मानम कलयाति घोर गरलम। इस कलयुग में सबसे बड़ा विष यदि कोई है तो वो सम्मान है। जितना हो सके उससे बचो। और एक सूत्र यदि बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी जिससे दूरी बनाना चाहते हैं ना, उसको सम्मान दे देते हैं। और ठाकुर जी जिसके समीप में रहना चाहते हैं ना, उसको जितना हो सके संसार से बचा के रखते हैं, उसको अंतर्मुखी करके रखते हैं। जैसे कि हमारी कोई प्रिय वस्तु, उसको हम छुपा के ही रखते हैं ना। हमारे पास कोई रत्न है, हमारे पास कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु है, अलमारी में भी भीतर अंदर लगा के चाबी ताला घुमा के उसको रखते हैं। घर में भी 2-3 लोगों को पता होगा कि वो कहाँ रखा है। लेकिन जो हमारे लिए सामान्य है वो हम सबको प्रस्तुत कर देते हैं। जो गाड़ी हमको प्रिय है वो हम ही लेके जाएंगे, लेकिन जो गाड़ी ज्यादा प्रिय नहीं होती तो सबको कहते हैं तू भी ले जा, तेरे को जाना तू भी ले जा। ठीक उसी प्रकार